हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा एसएमपीएस हैगा वो विद ट्रांजिस्टर हमारा कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में गाइज हम जो हैगा ट्रांजिस्टर की मदद से स्विचिंग सेक्शन को समझेंगे। तो हमने जो पिछली वीडियो जाएंगे उसके अंदर हमने PWM सेक्शन जो हैगा हमारा, यानी कि जो हमारा स्विचिंग सेक्शन हैगा वो IC की मदद से हमने एक्सप्लेन करा था। हमने उसकी वर्किंग को समझा था कि हमारा जब IC लगी होती है हमारे एसएमपीएस के अंदर तो हमारी स्विचिंग कैसे वर्क करती है। और जब आज हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर्स अगर हमारे लगे होते हैं तो हमारे वो कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि IC हमारी जो होती है थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है। तो उसकी चीज़ को हम कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर से भी एसएमपीएस को डिज़ाइन कर लेते हैं। चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करा है, मैंने एज इट इज़ सेम सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ पर अभी मैंने इनपुट लाइन में कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी है, हमने डायरेक्ट यहाँ से लाइन और न्यूट्रल को ले लिया है। तो अभी हम यहाँ पर जस्ट एक रेक्टिफायर से लाइन और न्यूट्रल के अंदर AC को भेज रहे हैं। AC सिग्नल जैसे हमारा जा रहा है रेक्टिफायर के अंदर, तो रेक्टिफायर हमारा AC से DC में कन्वर्ट कर रहा है। और हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो एक गाइज एज इट इज़ हमने ट्रांसफार्मर को दे दिया पॉजिटिव टर्मिनल, जैसा कि हम बाकी की वीडियोज़ में हम आगे भी करते हुए आए हैं। हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है कैपेसिटर का हमने डायरेक्ट एक ट्रांसफार्मर में हमने दे दिया। तो यहाँ पर हमने भी वही करा है कि पॉजिटिव टर्मिनल एज इट इज़ हमने एक टर्मिनल आपका एक टर्मिनल पर ट्रांसफार्मर के दे दिया। अब नेगेटिव टर्मिनल जो आएगा हमारा गाइज हम डायरेक्टली नहीं देंगे। डायरेक्टली अगर हम देंगे इस ट्रांसफार्मर को तो ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो गाइज हम इसको डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को ये नेगेटिव टर्मिनल देंगे। हम इसको PWM सिग्नल की फॉर्म में इसको देंगे, यानी कि एक स्विचिंग सिग्नल को जनरेट करके हम इसको सिग्नल देंगे। तो आप ये कह सकते हो कि हम डायरेक्टली इसको DC नहीं दे रहे, एक PWM फॉर्म में इसको सिग्नल दे रहे हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन आर्टिफिशियल AC सिग्नल। तो आप ये कह सकते हो। अब गाइज हमने यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे हुए हैं, 2 NPN ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे हैं। अब गाइज मैंने 2 की यूज़ करे हैं, ये भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। अभी हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर है। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, ये सिस्टम भी कुछ आएगा, थोड़ी देर के लिए इस सेक्शन को भूल जाइए। तो अभी हमारा NPN ट्रांजिस्टर आएगा। तो NPN ट्रांजिस्टर बेसिकली गाइज आपका वर्क कैसे करता है, जैसे हमारा NPN ट्रांजिस्टर जो आएगा तो वो हमारा बेस पे जैसे ही हम वोल्टेज को देते हैं तो हमारा कलेक्टर से एमीटर के बीच जो है करंट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। आप ये समझिए जैसे हमारा जो एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि हमारा जैसे ही हम बेस पे थोड़ा सा वोल्टेज देंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज देने की वजह से हमारा एमीटर से करंट कलेक्टर की तरफ जो हमारा करंट आएगा वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी हमारा ये ट्रांजिस्टर भी सेम इसी कंडीशन पे बना हुआ है। ये हमारा एमीटर हो गया यहाँ से और हमारा ये कलेक्टर हो गया है, यहाँ से हमने निगेटिव टर्मिनल ले लिया। तो गाइस हमने पॉजिटिव टर्मिनल तो इसको दे दिया है डायरेक्टली। अगर हमें निगेटिव देना है नीचे से तो हम निगेटिव कैसे देंगे। तो गाइस बेसिकली हमारा ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करेगा, इसको थोड़े से वोल्टेज कहाँ से मिलेंगे, इस रजिस्टर से इसको मिलेंगे। सॉफ्ट स्टार्ट बेसिकली ये रजिस्टर से हमारा होगा। ये बहुत ही हाई वैल्यू का रजिस्टेंस आएगा जिसके अंदर मेगा ओम की इसकी वैल्यू होती है। तो हमारा ये हाई वैल्यू का रजिस्टर हमारा इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेगा। तो जैसे ही ये थोड़ा सा हमारा करंट फ्लो करेगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा एमीटर से कलेक्टर की तरफ। तो हमारा जैसे ही एमीटर से कलेक्टर की तरफ स्टार्ट कर देगा तो हमारी प्राइमरी साइड में हमारे वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, एज वेल एज हमारे ऑक्सिलरी साइड में इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके आउटपुट साइड में भी हमारे वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस जैसे ही हमारे प्राइमरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होंगे हमारे ऑक्सिलरी साइड में भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे ऑक्सिलरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होंगे तो ऑक्सिलरी साइड में हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये हमारा कैपेसिटर हमारा यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर सप्लाई को फिर से दे देगा। अब आप ये देखिएगा इस, क्योंकि हमारा ये सॉफ्ट स्टार्ट आएगा तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर आएगा वो कुछ टाइम के बाद तो हमारा ऑन हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये सिस्टम को लगाया हुआ है। हमने एक ऑक्सिलरी सेक्शन से, जैसे हमने ऑक्सिलरी सेक्शन से आपका IC को वोल्टेज दिए थे, हमने एज इट इज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी सेक्शन से आपके ट्रांजिस्टर को वोल्टेज दे दिया है। लेकिन गाइज अब ये सारी चीज़ समझने से पहले आप ये समझिए थोड़ी देर के लिए कि हमने सपोज दैट हमारा ये सिग्नल आएगा PWM सिग्नल आएगा तो हमने आपका ये वाला जो एक ट्रांजिस्टर है वो तो स्टार्ट कर दिया। तो आप ये देखिए कि हमने ये वाला ट्रांजिस्टर स्टार्ट करा तो ये पॉजिटिव साइकिल को जनरेट करेगा। आप ये चीज़ देखिए, ये नेगेटिव साइकिल को जनरेट नहीं कर पाएगा, ये खाली पॉजिटिव साइकिल को जनरेट करेगा, आपका पॉजिटिव साइकिल को जनरेट करेगा। तो आप ये समझिए कि अगर हम इस ट्रांजिस्टर को बंद नहीं करेंगे तो गाइज ये तो डायरेक्ट पॉजिटिव को ही
जनरेट करता रहेगा और करता रहेगा। तो ऐसे तो गाइज हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हमारी डीसी चली जाएगी, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो जाएगा। तो गाइज आप ये देखिए कि हमारा जो ट्रांजिस्टर रहेगा हमें उसको बंद भी तो करना पड़ेगा ना गाइज। तो हम उसको बंद कैसे करेंगे? तो उसे बंद करने के लिए हमने यहाँ पर ये दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ करा हुआ है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि हमने ये ट्रांजिस्टर यूज़ क्यों करा, इस ट्रांजिस्टर को बंद करने के लिए, ताकि ये वाली पॉजिटिव साइकिल बंद हो जाए और हमारी ये नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाए। अब आप ये समझिए ये ट्रांजिस्टर बंद कैसे होगा। आप ये देखिए कि हमने इस ट्रांजिस्टर के नीचे एक बहुत ही कम वैल्यू के रजिस्टर यूज़ करे हुए हैं। बेसिकली इनकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर 10 ओम के आसपास होती है, बहुत ही कम वैल्यू के रजिस्टेंस होते हैं। तो ये हमारे ये रजिस्टेंस बहुत कम वैल्यू के होने के साथ साथ हमारे यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप करने की वजह से क्या होता है गाइस, ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा वो ऑन कंडीशन में आ जाता है, हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा जैसे ही ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ये हमारा ग्राउंड वाली लाइन को जोड़ देता है। हमारा ये भी एमीटर से कलेक्टर की तरफ हमारा करंट फ्लो होता है और इस ट्रांजिस्टर पे हमारा निगेटिव करंट चला जाता है। तो जैसे ही हमारा इस ट्रांजिस्टर में नेगेटिव करंट जाता है गाइज, ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ कंडीशन में आ जाता है। तो जैसे ही हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। मीन्स अभी जैसे हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में आएगा तो हमारे ये वाले वोल्टेज करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में आ गया तो हमारी ये वाले जो पैर वेव आएगी उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो गाइज जैसे ही अब क्या होगा कि हमारा ये ट्रांजिस्टर तो ऑफ हो गया। तो गाइज ये ट्रांजिस्टर ऑफ होने की वजह से तो अभी हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन आएगा। तो अभी हमारा ये ट्रांजिस्टर तो ऑफ हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा गाइज, यहाँ पर तो ये ऑफ हो गया, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हुआ था वो तो ख़त्म हो जाएगा ना गाइज। तो जैसे ही ये वाला वोल्टेज ख़त्म हो जाएगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमारा ऑफ हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो गाइज इसके पास तो कोई वोल्टेज है नहीं, तो ये वाला हमारा इसके पास वोल्टेज नहीं है, लेकिन हमारे ऑक्सिलरी साइड में जो हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है तो उसके पास तो वोल्टेज है ना। तो गाइज ये वाला वोल्टेज हमारा इसको दोबारा से दे देगा। तो जैसे ही हमारा ये चार्ज आएगा तो हमारा ये वोल्टेज देकर यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा, हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है फिर से ऑन हो जाएगा। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर फिर से ऑन होने की वजह से हमारा यहाँ पे फिर से वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से हमारी ये वाली पॉजिटिव साइकिल जनरेट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये यहाँ पर फिर से हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होगा हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर फिर से ऑन हो जाएगा। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा ये नेगेटिव टर्मिनल को फिर से यहाँ पर ज्वाइंट कर देगा। तो नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइंट होते ही ये वाला ट्रांजिस्टर फिर से ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो हमारी ये वाली साइकिल हटके या ये वाला हमारी पोलैरिटी आ जाएगी। जैसे ही गाइज ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये वाला ऑफ होगा तो हमारे ये वाला ऑफ होने की वजह से हमारा यहाँ पे फिर से वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा वो फिर से हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस वाले वोल्टेज ड्रॉप के खत्म होने की वजह से इसको करंट मिलना बंद हो जाएगा, ये हमारा फिर से ऑफ हो जाएगा। तो हमारा जैसे ही ऑफ होगा तो ये हमारा कैपेसिटर फिर से जो हमारा ये ऑन हुआ था उसकी वजह से ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे फिर से इसको वोल्टेज दे देगा, हमारा फिर से ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो गाइज ये हमारी साइकिल चलती रहती है, इसको ये ऑन करता है, ऑफ करता है, इसको ये ऑफ करता है। तो ये एक दूसरे को ऑफ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक स्विचिंग आएगी, जो पोलैरिटी आएगी वो चेंज होती रहती है साइकिल की। तो हमारी पोलैरिटी चेंज होने की वजह से एक हमारा सिग्नल जनरेट हो जाता है जिसको हम PWM सिग्नल बोलते हैं। तो हमारा PWM सिग्नल जनरेट होने की वजह से हमारा क्या होती है, स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारा ट्रांसफार्मर जो हमारा SMPS हैगा वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो गाइज ये तो हमारा हो गया एक स्विचिंग सेक्शन की बात, हमारा ट्रांजिस्टर्स जो हमारे वर्क कैसे करते हैं। तो गाइज अब आप देखिए हम इस वोल्टेज को रेगुलेट कैसे करते हैं। तो हमारा तो ये तो आउटपुट हैगा हमारा, अब इसको ये कैसे पता लगेगा कि आउटपुट साइड में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, और इसको कैसे पता लगेगा कि हमें अपनी जो स्विचिंग स्पीड हैगी वो कम करनी चाहिए या हमारे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए। तो इसको भी हमें पता लगाना चाहिए। तो उसके लिए हम फीडबैक सेक्शन को एक बार समझ लेते हैं कि हमारा फीडबैक सेक्शन कहाँ से काम करता है। तो ये तो हमारा आउटपुट सेक्शन में कुछ नहीं है, हमने रेक्टिफाई के लिए यहाँ पे फास्ट स्विचिंग डायोड्स लगा रखे हैं जो यहाँ पर बेसिकली आपके रेक्टिफिकेशन करेंगे और हमारे इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कैपेसिटर रेक्टिफाई होगा और यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा यहाँ पे कैपेसिटर। तो आप ये देखिए गाइस, हमने फीडबैक सेक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक जीनर लगाया हुआ है और एक पॉइंट
0.8 वोल्ट के लिए वोल्टेज, आपका वोल्टेज ड्रॉप के लिए यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगाया हुआ है। तो गाइस आप ये समझिए कि अगर जैसे हमारा ये ऑक्टो कपलर रहेगा, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारा जो ऑक्टो कपलर रहेगा वो बेसिकली आपका फीडबैक सेक्शन में यूज़ होता है, और हमारा ये दो ग्राउंड्स के बीच यानी कि प्राइमरी साइड और हमारी सेकेंडरी साइड के बीच हमारा आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है। तो इसके अंदर बेसिकली आपके दो कंपोनेंट होते हैं, हमारे एक एलईडी होती है और एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है। तो इसीलिए हम आपका क्या हैगा, ये हमारा लाइट बेस्ड काम करता है, तो इसीलिए हम इसको ऑक्टो कपलर बोलते हैं, क्योंकि हमारा इसके अंदर कोई बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ये हमारा यहाँ से लाइट जलती है, तो जैसे ही हमारी ये लाइट जलती है, यहाँ पर हमारा ये लाइट को डिटेक्ट करके यहाँ पर वोल्टेज को जनरेट कर देता है और हमारे फीडबैक सेक्शन को दे देता है, जो भी हमारा फीडबैक सेक्शन हैगा एसएमपीएस के अंदर। तो अब ये काम कैसे करेगा, तो आप ये समझिए जो हमारी एलईडी आएगी, सपोज दैट एक डायोड आएगी, तो डायोड हमारा किससे कितने वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, नियर अबाउट आपका 0.8 से। तो हमारा जो एलईडी आएगी 0.8 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है यहाँ पर, तो एलईडी को चलने के लिए 0.8 वोल्ट चाहिए। लेकिन अभी हम मान के चलने गए जो हमारा एसएमपीएस हुआ है वो डिज़ाइन हुआ है 5 वोल्ट के लिए, तो 5 वोल्ट के लिए हमारा अगर एसएमपीएस डिज़ाइन हुआ है, तो आप सपोज लीजिए ये 0.8 वोल्ट की हमारी लाइट आएगी। तो आप ये देखिए कि गाइस हमारा 5 वोल्ट हमारी सप्लाई आ रही है और हमारी 0.8 वोल्ट की जो है वो हमारी एलईडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारी 0.8 वोल्ट की एलईडी चल जाए। तो गाइस उसको करने के लिए हमने यहाँ पर एक जीना डायोड का यूज़ करा है, जो बेसिकली आपका 4.2 वोल्ट का हैगा। तो हमने अगर 5 वोल्ट में से 0.8 वोल्ट को माइनस कर देते हैं तो 4.2 वोल्ट आता है। तो हमारा इस तरह वोल्ट का हम यहाँ पर जीना डायोड यूज़ करेंगे। तो आप बेसिकली अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही हमारा ये 0.8 वोल्ट आएगा, यहाँ पर आप ये देखिए 5 वोल्ट जैसे ही आएगा तो 4.2 वोल्ट तो ये ले लेगा हमारा, जो जैसे ही 0.8 वोल्ट आएगा यहाँ पर ये एलईडी हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे हमारी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी, ये हमारा ट्रांजिस्टर सिग्नल भेजेगा। तो गाइज आप देखिए अब ये होगा क्या, यहाँ पर आप ये सपोज करिए कि अभी हमारा जो वोल्ट हैगा नियर अबाउट हमारा 3 वोल्ट है। तो 3 वोल्ट अगर हमारा आउटपुट में है, तो गाइज ये 4.2 का हमारा जीना डायोड है, तो ये तो कंडक्ट करेगा नहीं, तो इसको और वोल्टेज चाहिए कंडक्ट करने के लिए। तो गाइज हमारा जैसे अब तक यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं हो जाता, तो हमारा ये कंडक्ट नहीं करेगा। नियर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आउटपुट में 5 वोल्ट आ चुका है, तो हमारा 5 वोल्ट आने के बाद क्या होगा गाइज, ये 4.2 तो खुद ले लेगा, बाकी का ये आगे भेज देगा। तो आगे भेजेगा तो यहाँ पर 0.8 वोल्ट जो हमारे आएंगे वो आ जाएंगे और हमारी एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो एलईडी हमारी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी, तो उससे क्या होगा गाइज, हमारा ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, सिग्नल यहाँ पर सिग्नल भेजेगा हमारे फीडबैक सेक्शन को। अब वो कैसे भेजेगा आप ये देखें गाइज, हमने करा क्या हैगा इस वाले के लिए। वैसे तो हमने क्या करा था गाइज, जो हमारा जो ट्रांजिस्टर था जैसे फीडबैक में हमने डायरेक्टली पॉजिटिव में दे दिया था, लेकिन हम डायरेक्टली इसको पॉजिटिव में टर्मिनल में नहीं देंगे, क्योंकि गाइज हम इसको डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल को भेजना है। पॉजिटिव सिग्नल को हमें कैसे भेजना है आप ये देखिए। अभी आप ये सपोज करिए कि यहाँ पर हमारा जो ऑक्सिलरी में हैगा, यहाँ पर पॉजिटिव हमारा करंट मिल रहा है। पॉजिटिव करंट बनने की वजह से हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं और हमारा ये पॉजिटिव साइड जो है हमने इस ट्रांजिस्टर को दे दिया। तो पॉजिटिव साइड हमने इस ट्रांजिस्टर को देने की वजह से ये वाला जो टर्मिनल हमारा करंट जाएगा, ये वाला ये हमारा पॉजिटिव जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों करा है, पॉजिटिव दिया है, क्योंकि गाइज हमें क्या करना है, इस वाले ट्रांजिस्टर को ऑन करना है स्विचिंग को ऑफ करने के लिए। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। तो हमने ऑक्सिलरी साइड से इस डायोड लगाकर इसको रेक्टिफाई करा है और कैपेसिटर से हमने फिल्टर करके यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को दे दिया। तो अब ये ट्रांजिस्टर करेगा क्या गाइस, जैसे हमारी ये एलईडी ऑन होगी और ट्रांजिस्टर हमारा इस वाले टर्मिनल से होके यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दे देगा। तो हमारा जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज देगा गाइस, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा, ये हमारा जो नेगेटिव वोल्टेज आएगा वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर। तो जो भी हमारी स्विचिंग, जैसी भी स्विचिंग चल रही होगी वो गाइस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। अब आपको मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ इसकी वर्किंग होगा कैसे। एक्चुअली आप ये समझिए कि हमारा ये स्विचिंग तो आपकी चल रही है जैसे मैंने स्विचिंग का बताया था वैसे हमारी चल रही है। आप ये सपोज करिए यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट आ चुके हैं। तो जैसे हमारे 5 वोल्ट आएंगे तो गाइस 4.2 तो ये ले लेगा हमारा जीना डायोड। उसके बाद 0.8 वोल्ट जो आ जाएंगे वो ये रजिस्टर से फ्लो होकर हमारे इस एलईडी को ऑन करा देंगे। तो जैसे ही हमारे इस एलईडी को ऑन कराएंगे तो ये हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा वो हमारा पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से उठाएगा
आएगा और पॉजिटिव सिग्नल को उठा के हमारे इस वाले पॉजिटिव को दे देगा। तो ये हमारा फीडबैक सेक्शन इसीलिए हमारा बना हुआ है कि यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आ चुके हैं। अब हमें स्विचिंग जो चल रही है उसको स्टॉप करना है। तो स्विचिंग को स्टॉप करने के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा ताकि ये ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट हो जाए और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आने की वजह से हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर भी बंद हो जाए। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। तो आप ये सपोज करिए जो भी हमारी स्विचिंग आएगी वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। अब हमारी ये स्विचिंग तो स्टॉप हो चुकी है। अब गाइस सपोज करिए यहाँ पे आउटपुट पे हमारे वोल्टेज हो गए 4। तो जैसे हमारे वोल्टेज 4 हो जाएंगे तो 4.2 तो ये ले लेगा, हमारा ये बाकी के जो भी हमें बचेंगे वो हमारे यहाँ पर भेज देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा गाइस, हमारा तो ये 4.2 है। तो ये गाइस हमारा इस 4.2 तो हुआ ही नहीं, तो ये कंडक्ट करेगा ही नहीं आगे को। तो ये कंडक्ट नहीं करेगा तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो हमारी एलईडी अगर ऑफ हो गई तो ये ट्रांजिस्टर भी हमारा वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर भी वर्क नहीं करेगा। तो हमारा ये यहाँ पर कोई वोल्टेज ही नहीं जाएगा। तो हमारा वोल्टेज नहीं जाएगा तो हमारा जैसी स्विचिंग चल रही है एज इट इज़ वर्क करती रहेगी। तो आप ये सपोज कर लीजिए चलती गाड़ी में ब्रेक मारने के लिए हमने ये ट्रांजिस्टर का यूज़ करा है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल को यूज़ करा है, जो हमारा चलती हुई स्विचिंग में ब्रेक लगा देगा। जो भी हमारी स्विचिंग जो भी हमारा सिग्नल जनरेट हो रहा है उसके अंदर आपका स्विचिंग को ब्रेक करने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज का यूज़ करा हुआ है। तो गाइस ये हमारा एक जस्ट आपका ट्रांजिस्टर का ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर बेस्ड एसएमपीएस आएगा तो उसके अंदर उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसके अंदर फीडबैक सेक्शन कैसे काम करता है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज ये एसएमपीएस को डिज़ाइन करती हैं, तो हमारे 2 ट्रांजिस्टर पे हमारे बना लेती हैं। तो गाइस आगे के वीडियो में मैं आपको यही ट्रांजिस्टर बेस्ड पे एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगा कि अगर जैसे हमारे विदाउट हमारा ऑक्टोकपलर या फीडबैक सेक्शन के हमारे जो एसएमपीएस होते हैं, कुछ एसएमपीएस हमारे विदाउट फीडबैक सेक्शन के भी काम करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।